हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप सब। आई होप आपकी स्टडीज बहुत ही अच्छी चल रही होगी। 11 का सेशन बहुत अच्छा जा रहा होगा। अगर नहीं जा रहा है, क्वेश्चंस नहीं लग रहे हैं, तो तुरंत मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और शेयर करें, ताकि आप ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस देख सकें जिसमें मैं बहुत कम समय में आपके कॉन्सेप्ट पहले बिल्ड करता हूं टॉपिक के, उसके बाद टॉपिक वाइज आपको न्यूमेरिकल कराता हूं टाइप 1 टाइप 2 करके। और जो जेईई में क्वेश्चन आते हैं, नीट में आते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे गए हैं, वो भी करवाता हूँ। आइए तो स्टार्ट करते हैं मेरा लेक्चर। सबसे पहले इसमें मुझे क्या पढ़ना है, एप्लीकेशंस ऑफ डायमेंशन एंड लिमिटेशन ऑफ द डायमेंशन। मींस क्या उसके यूजेस हैं और क्या उसके डीमेरिट्स हैं डायमेंशन के। पहले तो ये बताऊंगा कि ये वीडियो उनके लिए नहीं है जो जेईई और नीट की तैयारी कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये एक थ्योरेटिकल पोर्शन है, इसमें कोई भी न्यूमेरिकल नहीं आएगा, इसलिए ये सिर्फ 11 वाले बच्चों के लिए थ्योरेटिकल। तो आइए समझते हैं। पहला एप्लीकेशंस ऑफ द डायमेंशन, ये क्या कह रहा है? चेकिंग द डायमेंशन कंसिस्टेंसी, चेकिंग द डायमेंशनल कंसिस्टेंसी ऑफ इक्वेशन। इसका मतलब ये है कि जैसे आपके पास कोई इक्वेशन है v इक्वल टू u प्लस 80, ये कह रहा है इसका जो डायमेंशन होगा वही इसका होगा, वही इसका होगा। इसका डायमेंशन क्या होता है? ये क्या है? वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, ये इनिशियल वेलोसिटी। डायमेंशन तो सेम होगा। इसका क्या होगा? l t की पावर -1, l t की पावर -1। इसका क्या होगा? इसका भी l t की पावर -2 होगा, मगर एक t भी आए तो आप इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा? l t की पावर -1। इसका मतलब ये पॉइंट क्या समझा रहा है कि कोई इक्वेशन करेक्ट है कि नहीं। आप इसको कैसे चेक करेंगे? विद द हेल्प ऑफ डायमेंशंस कर सकते हैं, इसलिए ये इसका एप्लीकेशन है। क्या आपको पहला पॉइंट क्लियर हो गया? बोलिए, क्या आपको पहला पॉइंट क्लियर हो गया? सेकंड पॉइंट पे आते हैं, डिड्यूसिंग रिलेशन अमंग द फिजिकल क्वांटिटीज। मींस क्या रिलेशन है फिजिकल क्वांटिटीज के बीच में, उसकी आप डायमेंशन से चेक कर पाएंगे। भाई जैसे आपके पास कोई एक्सेलरेशन है, उसका डायमेंशन अलग होगा, और एक कोई वेलोसिटी होगी तो उसका डायमेंशन अलग होगा, तो उसके बीच में जो रिलेशन है आप जान पाएंगे। आते हैं अपने थर्ड पॉइंट पे, कन्वर्जन ऑफ यूनिट फ्रॉम वन सिस्टम टू अनदर। एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में कैसे कन्वर्ट करें, आपको मैंने अपने प्रीवियस वीडियोस में कराया था, जाके देखिएगा। टाइप 4 क्वेश्चन में था, समझ रहे हैं? इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, ये मैंने करवाना सिखाएगा। आइए समझते हैं। जैसे कन्वर्जन क्या था, आपने पढ़ा था ना, उसमें 1 न्यूटन को जैसे कन्वर्ट करना हो 10 की पावर 5 आया था टाइम। ये आपने कैसे लाया था? ये आपने लाया था विद द हेल्प ऑफ द डायमेंशन एनालिसिस कॉन्सेप्ट। तो ये इसका एक यूज ही तो हुआ। इससे आप क्या कर सकते हैं? एक यूनिट से दूसरे यूनिट में कन्वर्ट कर सकते हैं, दूसरे सिस्टम की यूनिट में कन्वर्ट कर सकते हैं। बोलिए, क्या क्लियर हो गया? अब स्टार्ट करते हैं अपना दूसरा टॉपिक। तो आइए मूव ऑन करते हैं, लिमिटेशंस ऑफ द डायमेंशन। तो सबसे पहला पॉइंट क्या है? दिस मेथड डज नॉट गिव द डायमेंशन ऑफ द कांस्टेंट लाइक पाई 1 2 3। ऐसा कुछ भी हो सकता है, या इसके आगे भी हो सकता है 1 2 3 4 5, ठीक है, इन द फॉर्मूला। जैसे कभी फॉर्मूला में आपको पाई मिल जाए, या 1 मिल जाए, या 2 मिल जाए, कोई न्यूमेरिकल वैल्यू मिल जाए, या कोई कांस्टेंट मिल जाए, तो उसका डायमेंशन ये डायमेंशन मेथड नहीं बता सकता। विद द हेल्प ऑफ द डायमेंशन आप नहीं बता सकते कि उसका डायमेंशन क्या है। आइए मूव ऑन करते हैं सेकंड पॉइंट पे। दिस मेथड कैन नॉट टेल अस a given quantity is स्केलर और वेक्टर। जैसे आप कहेंगे वेलोसिटी है, और फिर कहेंगे एक स्पीड होती है, इसका डायमेंशन क्या होगा? l t की पावर -1। ये भी क्या होगा? ये भी तो l t की पावर -1। मगर आप ये कैसे बता पाएंगे डायमेंशन से कि ये वेक्टर क्वांटिटी है, ये स्केलर क्वांटिटी? समझिए, तो ये इसकी लिमिटेशन थी। आई होप आपको क्लियर हो गया ये पॉइंट। थर्ड पॉइंट पे मूव करते हैं। दिस मेथड कैन नॉट डिराइव द फॉर्मूला इन्वॉल्विंग ट्रिग्नोमेट्री, एक्सपोनेंट एंड लॉग। अगर उस इक्वेशन में, या आपने पढ़ा ना कि कैसे फॉर्मूला बनाते हैं, अगर वो किसी चीज पे डिपेंड कर रहा था तो आप फॉर्मूला बनाना सीखे थे। अगर वो किसी ट्रिग्नोमेट्री पे डिपेंड कर रहा है, या किसी दूसरी क्वांटिटी जैसे एक्सपोनेंट पे डिपेंड कर रहा है, या लॉग पे डिपेंड कर रहा है, तो उस केस में आप डायमेंशन एनालिसिस के कॉन्सेप्ट से इसका फॉर्मूला नहीं बना सकते। बोलिए, क्या क्लियर हो रहा है? थर्ड पॉइंट हो गया। अब आते हैं फोर्थ पॉइंट पे। दिस मेथड कैन नॉट बी अप्लाइड टू अ इक्वेशन इन्वॉल्विंग मोर देन 3 फिजिकल क्वांटिटीज। अच्छा, याद करिए, इससे पहले जितने मैंने क्वेश्चन कराए थे, कितने टर्म थे? मैक्सिमम कितने टर्म थे? 3 टर्म। क्या 4th टर्म था उसमें? नहीं।
तो एक बात समझ लीजिए, डायमेंशन एनालिसिस का कॉन्सेप्ट कब तक वैलिड है? जब तक 3 टर्म हो। जैसे ही फोर्थ आएगा, मोर देन 3 फिजिकल क्वांटिटीज, मतलब जैसे फोर्थ टर्म आएगा तब ये डायमेंशन एनालिसिस का कॉन्सेप्ट नहीं लग पाएगा। क्या आपको बात क्लियर हुई? बोलिए। जैसे आपने पढ़ा ना, यहाँ पे कई बार आपने लिखा होगा ऐसा ए बी एक्स, कुछ ऐसा लिखा हो वाई टी प्लस वाई टी, तब तक तो वैलिड है, इक्वेशन आपको दी है, तो आप ये कह सकते हैं हाँ इसका डायमेंशन इसके बराबर, इसका डायमेंशन इसके बराबर। मगर अगर यहाँ पे कोई फोर्थ क्वांटिटी भी आ गई, सी मान लेते हैं, तो ये नहीं बता सकते कि इसका डायमेंशन इसका डायमेंशन इसका डायमेंशन बराबर होगा, तो ये तब फेल कर जाएगा। तो यही था इसका डिमेरिट या लिमिटेशन ऑफ द डायमेंशन। तो फोर्थ पॉइंट आपको क्लियर हो गया? बोलिए। तो चलिए मूव ऑन करते हैं अपनी 5th पॉइंट पे। ये क्या कह रहा है? इट ओनली चेक डायमेंशन करेक्ट और नॉट, क्या वो डायमेंशन करेक्ट है कि नहीं, बट डज नॉट चेक द रिलेशन। मतलब आपके पास कोई रिलेशन है या कोई इक्वेशन दी है, जैसे S इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, ये आपने इक्वेशन किसमें पढ़ी होगी? मोशन वाले चैप्टर में पढ़ी होगी। तो ये पॉइंट क्या बता रहा है? ये कह रहा है कि सिर्फ ये रिलेशन करेक्ट है कि नहीं, किस बिहाफ पे बताता है डायमेंशन? सिर्फ डायमेंशन के हिसाब से कि हाँ भैया इसका डायमेंशन इसके बराबर होगा, इसी का डायमेंशन इसके बराबर होगा, सिर्फ ये बताता है। मगर ये इक्वेशन करेक्ट है कि नहीं, ये नहीं बताता। कैसे? अगर मैं यहाँ पे लिख दूं 3, तब भी डायमेंशन सेम आएगी, तब भी डायमेंशन सेम आएगी, बट रिलेशन गलत होगा। समझ रहे हैं? आपने क्या पढ़ा था? हाफ होता है यहाँ 1/3 लिख दिया, या 1/5 लिख दूं तब भी डायमेंशन सेम आ रही है, 1/4 लिख दूं तब भी डायमेंशन सेम आ रही है। मतलब सिर्फ रिलेशन करेक्ट है कि नहीं, किस बिहाफ पे बताता है? डायमेंशनली, नॉट ऑन द बेसिस ऑफ द, नॉट ऑन द बेसिस ऑफ द वैल्यू। देखिए ये करेक्ट है कि नहीं, आप बता दीजिए। आपने पढ़ा होगा ना, एस क्या था? डिस्प्लेसमेंट, मोशन चैप्टर में पढ़ा होगा ना, एस इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर होता था। मगर यहाँ पे लिखता है 1/3, तब भी सही बता रहा है कि डायमेंशन के हिसाब से भैया रिलेशन सही है, बट ये रिलेशन गलत है, ये बता रहा है, पॉइंट समझा रहा है। क्या आपको पॉइंट क्लियर हो गया? इट ओनली चेक डायमेंशन करेक्ट और नॉट, वो डायमेंशन करेक्ट है कि नहीं, डायमेंशनली करेक्ट है कि नहीं, बट डज नॉट चेक द रिलेशन। क्या वो रिलेशन सच में सही है कि नहीं? डायमेंशनली तो करेक्ट हो सकता है, मगर ऐसे क्या करेक्ट है, फॉर्मूला सही है नहीं। बोलिए, क्या आपको समझ में आया? वीडियो बहुत छोटी बनाई है ताकि इस चैप्टर में आप, इस टॉपिक में आप बोर ना हो। सिर्फ थ्योरेटिकल टॉपिक है, अपनी कॉपी में इसको नोट करिए, अपने नोट्स में बनाइए और इसको अपने स्कूल्स में कॉपी कर दीजिएगा। बस समझ रहे हैं? यहाँ पे 5 पॉइंट थे, यहाँ पे 3 पॉइंट थे, इतने ही मिलेंगे, और भी हो सकते हैं, बट वो बहुत लंबी हो जाएगा। आपके काम चलाओ, मैंने स्कूल के हिसाब से बना दिया है, एनसीईआरटी का टॉपिक है। बोलिए, क्या क्लियर हो गया ये सब पॉइंट्स? अब करते हैं वीडियो को एंड। प्लीज लाइक सब्सक्राइब जरूर करें और मेरी वीडियो को शेयर करें ताकि हर बच्चा देख सके। थैंक यू सो मच स्टूडेंट।